14 जून 2022 को भारत सरकार एक नई योजना लेकर आती है जिसका उद्देश्य भारतीय सेना में कम समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना है और इस योजना को अग्निपथ नाम दिया गया। जितना भारी भरकम इस योजना का नाम है उतना ही विरोध और प्रदर्शन इस योजना के खिलाफ हजारों लाखों युवाओं ने किया। लाखों की मात्रा में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर भारत के युवा सड़कों में प्रदर्शन के लिए उतर गए और सरकार के खिलाफ इस योजना के लिए नारे लगाने लगे। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि इस योजना में ऐसा क्या है कि विरोध प्रदर्शन तेजी से होने लगे और लोगों में इतना आक्रोश क्यों आ गया। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये योजना क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अग्निपथ योजना में सरकार हर साल 46,000 लोगों को सेना में भर्ती करेगी और इसमें 17.5 साल से 21 साल तक के युवा आवेदन कर पाएंगे और सिलेक्टेड कैंडिडेट को अग्निवीर नाम से संबोधित किया जाएगा। इस योजना के तहत 4 साल तक देश का युवा अपनी सेवा सेना में दे पाएगा। भारतीय सेना के तीनों सेनाओं में नॉन कमीशन रैंक के लिए ये भर्तियां होंगी। नॉन कमीशन यानी अफसर रैंक से नीचे सिपाही या नायक पदों के लिए इन पदों पर भर्तियां होंगी। इस योजना के तहत पहले साल 30,000 का पैकेज दिया जाएगा और यह दूसरे, तीसरे और चौथे साल क्रमशः बढ़ेगा, जिसमें से 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड में जाएगा और 30% सरकार द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि 4 साल तक आते आते टोटल 10.4 लाख बनता है और 4 साल के बाद रिटायरमेंट के समय यह राशि अग्निवीरों को दी जाएगी। सेवा अवधि के दौरान 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें सरकार दावा कर रही है कि वो अग्निवीर स्किल्ड सर्टिफिकेट दे रही है, जिससे 4 साल के बाद युवा अपना रोजगार आसानी से प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की वो सुविधाएं इन अग्निवीरों को नहीं दी जा रही है जो कि पहले दी जाती थी। इसमें सेवा के बाद पेंशन का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया और इस योजना के तहत सरकार केवल 25% अग्निवीरों को ही दोबारा मौका दे सकती है और बाकी के 75% युवा फिर से रोजगार की लाइन में आवेदन के लिए खड़े होंगे। इस योजना के विरोध के सबसे बड़े कारण हैं कि सरकार इस योजना के तहत शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रोजगार को दिखाना चाहती है, जो कि एक समय के बाद एक बड़ी नाकामी के तौर पर सामने आएगा, जिसमें एक समय के बाद युवा फिर बेरोजगार हो जाएगा। सेना से रिटायर लोगों को जनरली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, जिसमें उनका वेतन 8 से 15,000 तक होता है। ऐसे में क्या एक युवा अपने आप को ठगा ठगा महसूस नहीं करेगा? सरकार इस योजना के तहत पेंशन के बोझ और भत्तों के तौर पर दी जाने वाली रकम को बचाकर रेवेन्यू की बात कर रही है। तो ऐसे में उन सरकारी सुख सुविधाओं, भत्तों और पेंशन का क्या जो मंत्रियों और नेताओं को दी जाती हैं? इस पर सरकार की चुप्पी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स और सेना के अफसर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या ये युवा 4 साल में इतना ट्रेंड हो पाएंगे कि दुश्मन सेना की एक्सपीरियंस सेना से टक्कर ले पाएं? क्या ये इतने मोटिवेटेड रह पाएंगे? 4 सालों के बाद जब ये युवा फिर से रोजगार के लिए संघर्ष करेंगे और रोजगार न मिलने पर विद्रोह करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका विद्रोह क्राइम रेट और हिंसा को पहले की तुलना में कई गुना ना बढ़ा दें। भारत में जिस अग्निवीर योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो योजना अमेरिका के समतुल्य योजना को देखकर लागू किया जा रहा है। अमेरिका में भी यूएस आर्मी में 6 साल तक के लिए भर्तियां की जाती हैं और रिटायरमेंट के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और होमलेस पीपल भी अमेरिका में ही हैं। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट का असल में क्या बेरोजगार युवाओं को फ़ायदा होगा? जिन नौकरियों में सिक्योरिटी और आर्म्स की ज़रूरत नहीं होती, क्या ये सर्टिफिकेट उन नौकरियों में कोई काम आ पाएगा? इससे तो अच्छा होता कि इन 4 सालों में कोई ऐसी डिग्री सरकार देती जिसमें इन लोगों को मार्केट ट्रेंड के हिसाब से स्किल बनाया जाता। युवाओं का यह विरोध प्रदर्शन कहीं न कहीं इसी असुरक्षा को लेकर है जो कि उन्हें फिर से रोजगार की श्रेणी से बेरोजगार की ओर ढकेलती और पेंशन ना होने से उनके भविष्य को अंधकार में बनाती। ऐसे कई सारे सवाल
जो कि इस योजना पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। सरकार जो दोबारा नौकरियों के लिए प्राथमिकता देने का वादा कर रही है, वो पहले ही क्यों नहीं दे देती? ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते एक सवाल, क्या आप इस योजना के फेवर में हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।